हेलो बच्चों, क्लास 11 गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को सेकेंड पेपर में तीसरा लेसन कल हमने समझाया था क्षार धात्विक, यानी कि सेकेंड पेपर में चैप्टर 3 का नाम था फर्स्ट ए वर्ग के तत्व। पुस्तक में लिखा था क्षार धात्विक। ओनली इस पर पहला क्वेश्चन कल कराया था क्षार धातुओं की आवर्तसारणी स्थान की विवेचना कीजिए। आज आपको हेडिंग डालना है क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण हेडिंग डालो क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण। क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण देखिए। सामान्य लक्षण में पहली हेडिंग संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण में पहली हेडिंग है संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या यानी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। क्षार धातु एक संयोजक तत्व है। क्षार धातु एक संयोजक तत्व है। क्षार धातु एक संयोजक तत्व है। क्षार धातुओं के परमाणुओं में अक्रिय गैस कोड के बाहर एक s इलेक्ट्रॉन होता है। एक s इलेक्ट्रॉन होता है जो सुगमता से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। अतः क्षार धातुओं की प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अवस्था और वैलेंसी थोड़ा डिफरेंट है। ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस माइनस का चिन्ह की वैल्यू होती है और संयोजकता में प्लस माइनस की वैल्यू नहीं होती है। दूसरी है चलो धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण सेकेंड हेडिंग धन विद्युतीय लक्षण। देखो क्षार धातु में प्रबल धन विद्युतीय लक्षण होते हैं। क्षार धातु में प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं। इनके बाह्य कोश का एक s इलेक्ट्रॉन त्याग कर शिथिलबद्ध होने के कारण सुगमता से बाहर निकल जाते हैं और धनायन बनाते हैं।
और धनायन बढ़ाते हैं। तीसरी हेडिंग परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं। आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं। देखिए, क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या, क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है क्योंकि क्षार धातु के परमाणु में बाह्य कोश के s इलेक्ट्रॉन त्याग कर नाभिकीय आवेश थोड़ा होता है। नाभिकीय आवेश थोड़ा होता है। वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं नीचे की ओर जाने पर बढ़ती हैं। नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं क्योंकि नए कोश बनते हैं। इसी के आगे परमाणु लिखना है। कौन कौन होते हैं तत्व? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CgS। इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। आयनिक त्रिज्याएं लिथियम की, मतलब उसने कहा कि परमाणु त्रिज्या की आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे लिथियम की 1.23, 1.47, 1.73, 2.01, 2.23। देखो और से कि जो परमाणु होते हैं क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CgS, उनकी आयनिक त्रिज्याएं धीरे धीरे क्रम से बढ़ती रहती हैं। नोट कर लीजिए आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट हेडिंग डालो विद्युत ऋणात्मकता। और करिए ये नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत ऋणात्मकता। क्षार धातुओं के सामान्य लक्षण लिखो। विद्युत ऋणात्मकता देखिए आवर्त सारणी में क्षार धातु की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ। विद्युत ऋणात्मकता घटती है। कैसे विद्युत ऋणात्मकता घटती है? तत्व देखो और फिर इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता देखो तत्व कौन कौन? तो वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CgS। फ्रेंड्स इसकी 0.97, 0.93, 0.89,
0.89। देखो विद्युत ऋणात्मक धीरे धीरे बढ़ रही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिथियम के असंगत गुण। लिथियम के असंगत गुण अगली हेडिंग है, लिथियम के असंगत गुण। लिथियम के असंगत गुण। हेडिंग है लिथियम के असंगत गुण। लिखिए बेटा, लिखो आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग का, आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग का, आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग का प्रथम तत्व, आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग का प्रथम तत्व वर्ग के अन्य तत्वों से, वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। यह तत्व असंगत व्यवहार कहलाता है, यह तत्व असंगत व्यवहार कहलाता है, यह तत्व असंगत व्यवहार कहलाता है। लिथियम के असंगत गुण, लिथियम के असंगत गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। लिखो पहला नंबर, लिथियम के असंगत गुण निम्नलिखित हैं। लिखो फर्स्ट नंबर, क्षार धातुओं में, क्षार धातुओं में लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव असामान्य रूप से उच्च ऋणात्मक है, मानक विभव असामान्य रूप से उच्च ऋणात्मक है। फिर से सुन लो पहला पॉइंट, क्षार धातुओं में लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव असामान्य रूप से उच्च ऋणात्मक है, असामान्य रूप से उच्च ऋणात्मक है। दूसरा पॉइंट, क्षार धातुओं में केवल लिथियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, क्षार धातुओं में केवल लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करता है, नाइट्रोजन से क्रिया करता है। जैसे लिथियम मोनोऑक्साइड, तीसरा पॉइंट, लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट जल में अल्प विलेय हैं, जल में अल्प विलेय हैं,
जल में अल्प विलेय हैं। लास्ट पॉइंट, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। जैसे देख लो, लिथियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Li2CO3। लिथियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो Li2O, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2, Li2O प्लस CO2 बचा, ये वाला 3O इधर निकल गया। इसको कहते हैं लिथियम मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड कह सकते हैं। लिथियम ऑक्साइड लिख लो, लिख गया। अगली हेडिंग, लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, लिथियम और मैग्नीशियम। लिथियम का सिंबल Li, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। लिखो आंसर, लिखो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है क्योंकि लिथियम एक धनायन, क्योंकि लिथियम एक धनायन और मैग्नीशियम दो धनायन। लिथियम एक धनायन और मैग्नीशियम दो धनायन की त्रिज्याएं लगभग बराबर हैं। की त्रिज्याएं लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर हैं। और अन्य क्षार धातुएं भी, और अन्य क्षार धातुएं भी निम्नलिखित गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। निम्नलिखित गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। निम्नलिखित गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। जैसे लिख लो पहला पॉइंट, 3-4 पॉइंट डालकर निम्नलिखित गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। पहला पॉइंट, मैग्नीशियम के समान, मैग्नीशियम के समान लिथियम ऑक्सीजन के साथ, लिथियम ऑक्सीजन के साथ केवल समान ऑक्साइड बनाती है। केवल समान ऑक्साइड बनाती है। समान ऑक्साइड बनाती है। समान ऑक्साइड बनाती है। दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम के समान, मैग्नीशियम के समान लिथियम नाइट्रोजन से, लिथियम नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके, सीधे संयोग करके लिथियम नाइट्राइड बनाती है। लिथियम नाइट्राइड बनाती है। लिथियम नाइट्राइड बनाती है। तीसरा पॉइंट, मैग्नीशियम क्लोराइड के समान,
मैग्नीशियम क्लोराइड के समान लिथियम क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में विलय है। मैग्नीशियम क्लोराइड के समान लिथियम क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में विलय है। कार्बनिक विलायकों में विलय है। कार्बनिक विलायकों में विलय है। लिथियम, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेटों को, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेटों को अपघटित करने पर, यानी कि गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपघटित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपघटित होती है। अभी पढ़ा कर लिथियम कार्बोनेट Li2O प्लस CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 MgO प्लस CO2। इस तरह से आपका ये लिथियम और एल्युमिनियम या मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है।